अभी अभी की बहुत बड़ी खबर, डीए हाइक न्यूज अपडेट। 48.67 लाख कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनर्स को नवरात्रि गिफ्ट। महंगाई राहत में 4% की बढ़ोतरी, 1 जुलाई 2023 से लागू। डीए हाइक न्यूज अपडेट। मोदी सरकार ने करोड़ों कर्मचारियों को दशहरा और दीपावली का तोहफा दिया है। 48.67 लाख कर्मचारी और 67.95 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोग। जी हाँ, इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। सभी केंद्रीय कर्मचारी, राजकीय कर्मचारी, पेंशन भोगी और भूतपूर्व जवानों का हार्दिक स्वागत है आपकी अपनी भरोसेमंद यूट्यूब चैनल में। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की होगी बल्ले बल्ले। जानते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही चैनल आपको सरकारी कर्मचारियों के रिगार्डिंग हर खबर सही सटीक तथ्यों पर आधारित दिखाता है। ऐसे में ज्यादा समय ना लेते हुए अब तक की जान लेते खबरों को विस्तार से। बड़ी खबर की बात करें तो इस वक्त के लिए महंगाई भत्ते डीए में उल्लेखनीय बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट फैसलों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत में 4% की बढ़ोतरी हुई। डीए बढ़ोतरी 1 जुलाई 2023 से लागू होगी। इस निर्णय के साथ मासिक भत्ते में वृद्धि होगी, जिसका लक्ष्य उन्हें जीवन यापन की बढ़ती लागत से निपटने में मदद करना है। इस कदम से कार्यबल और सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के एक बड़े वर्ग को लाभ होने की उम्मीद है, जिससे आर्थिक चुनौतियों के बीच राहत मिलेगी। डीए बढ़ोतरी का सटीक प्रतिशत और उसके कार्यान्वयन विवरण जल्दी घोषित किए जाएंगे, जिससे प्रभावित व्यक्तियों को अधिक स्पष्टता मिलेगी। लंबे समय से प्रतीक्षित निर्णय मौजूदा त्योहारी सीजन के दौरान आया है और इसे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए दिवाली उपहार के रूप में देखा जा रहा है। इस फैसले का केंद्र सरकार के 52 लाख कर्मचारियों और 60 लाख पेंशन भोगियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कर्मचारियों को 4% डीए बढ़ोतरी का सैलरी पर असर। जिनका न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये निर्धारित है, उनके वर्तमान 42% डीए के परिणाम स्वरूप 7,560 रुपये की अतिरिक्त मासिक आय होती है। 40% डीए पर उनका मासिक वेतन बढ़कर 8,280 रुपये हो जाता है। इस बीच 56,900 रुपये सैलरी के अधिक मूल वेतन पाने वाले व्यक्ति को वर्तमान में 42% डीए का लाभ उठा रहे हैं। वर्तमान में अपनी मासिक कमाई के हिस्से के रूप में 23,898 रुपये प्राप्त कर रहे हैं। 40% की दर से इन व्यक्तियों को मासिक कमाई बढ़कर 26,174 रुपये हो जाएगी। डीए और डीआर में क्या है, आइए जानते हैं अंतर। डीए सरकार के प्रतिबद्ध कार्यबल को दिए जाने वाले जीवन यापन की लागत समायोजन भत्ते के रूप में कार्य करने का समांतर क्षमता है। महंगाई राहत डीआर केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को जीवन यापन की बढ़ती लागत को प्रबंधित करने के साधन प्रदान करती है। सरकार हर 6 महीने में डीए और डीआर की दरों में संशोधन करती है। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों के वास्ते 2022-23 के लिए 7,000 रुपये के बोनस की घोषणा की है। मंत्रालय के कार्यालय विज्ञापन में उसकी जानकारी दी गई है। विज्ञापन में कहा गया है कि यह बोनस उन कर्मचारियों को दिया जाएगा जो किसी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस योजना का लाभ उठा नहीं रहे। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने विज्ञापन में कहा है कि लेखा वर्ष 2022-23 के लिए 30 दिनों की परिलब्धियों को बराबर नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस तदर्थ बोनस केंद्र सरकार के समूह सी और समूह बी के सभी अराजपत्रित कर्मचारियों को दिया गया है। तदर्थ बोनस का लाभ केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के पात्र कर्मचारियों को भी मिलेगा। यह दोस्तों डीए का एक न्यूज अपडेट। 48.67 लाख पेंशन भोगियों और कर्मचारियों को नवरात्रि गिफ्ट। महंगाई राहत में 4% की बढ़ोतरी 1 जुलाई 2023 से लागू।